मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहें तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़ुआहट से तो भी नहीं चलेगा। दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़ुआ व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी हो। ठीक है, ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन है, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो, फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों ने किया, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया, ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई, शाम के बिल्कुल पेट छका। राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज, अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता भैया तुमने क्या खवाया आज? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें, बोले हाँ ले जाओ। उसने बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा, चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीज। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाके बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्यों 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोही। अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। ऐ मेरे चंचल मन, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा, दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, ये दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन,
आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं। अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश बादाम चिरौंजी घास वाला हो गया प्रयोग। अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म है। वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है, जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वाचिक ज्ञान से, यहां हम वाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का अभी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है। कह रहे हैं अब लग मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे को कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता है कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है हृदय में, त्यागात शांतिरंतरम। पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे। अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोंक देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं, किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे। नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान, बहुत ही बलवान। ये ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग। नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जनेन्द्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। नहीं, आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे। बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें, खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खाना। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है,
कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी जुगल चरण छवि जोई, अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता है, चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती कि सब हमारे लोग हैं, नहीं, प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना, ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जानता है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार, और सकल गुण प्रीति बिन बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं, श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर। जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की और मन संसार को मानता है, इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य ना हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहित जीवन। और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके, 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रहुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लग गए उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे, एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों का। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। भूल जाना,
ये अवतार बना देंगे, सीधे अवतार। आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से, अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए। निमित्त बना दें भगवान, तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। उनकी महिमा बड़ी अपार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर, लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना, कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ाई वाह वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी और को चुनना हम इस लायक नहीं हैं, हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि ये पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ की हमको भी सम्मान मिले या विरक्त कि हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें धनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है। अब बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। रे मन अली सुनि छुए जिन, विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है कि शायद है कि ये सब करवाना है, इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे कोई न सुने। हमें वो जीवन की मांग होती है जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं, वो तो हमारा भाई अगर 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या, तो भगवत का अभ्यास है। पर वो जो मांग होती है अंदर से भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें 2 लोगों का सहयोग लेना। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते हो, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है।
इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाट पट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद छाती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जागृत हो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाई। ये भगवान जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही कि कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिसे सब तो एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। ए धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे। ये बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है। ध्यान रखना, इस सिद्धांत को समझना। जो सबसे बड़े का परिचय होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लो, राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े आए हुए थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से करवाई, जिसको कभी ये हम नहीं था कि मैं भक्त भी हूं। भगवान ने उसकी पूजा करवा कर राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान कृपा करें हम सबके ऊपर, और हम दैन्य हो, अपने को तृण से भी नीच समझकर रात दिन एकांत में प्रभु के लिए रोए, और ये भावना कभी ना आने पावे कि मेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा। कभी नहीं। अरे जगत भगवत स्वरूप है, कल्याण अपना करना है यार। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो मेरा भगवान नाटक करके बैठा है, कह रहा पहचान लो मेरे को। हम पहचान नहीं पा रहे, हम उनका सोच रहे हैं उनका कल्याण करने आए हैं। हो गई भूल और फिसल गए। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सो ते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल न समझ पाए। तुम्हारा जीवन बंदनी, जो तुम चुपचाप नाम जप करते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बनता, कोई तुम्हारा यश नहीं गाता। धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम गुप्त रूप से भजन करके भगवान को रिझा रहे हो। धन्य वो जीवन मत मानना जो प्रकाशित हो रहा है। धन्य वो जीवन है जो अप्रकाशित है, जिसे केवल हरि जानते हैं। तुम हरि को जानते हो, हरि तुम्हें जानते हैं। फिर जैसा भगवान चलाएंगे वैसा चलना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन वही धन्य है अकिंचनस्य, जो अकिंचन है। हमें अपनी वृत्ति को चुरा चुरा कर संसार से श्री जी को देने के लिए निकले हैं, छुपा छुपा कर श्री जी को, और संसार हमारी वृत्ति को चुरा चुरा कर श्री जी से हटाता है। यही युद्ध चल रहा है, बस यही ठीक करना है। साधना बस इसी बात की है। खूब नाम जप करो, निरंतर प्रियालाल के आश्रित रहो, और 3 बातों से बचने की कोशिश करो। ये 3 भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। कंचन, कामिनी, कीर्ति। इनको दिमाग में बैठा लो। इनकी चाह ना हो, इनका संग ना हो, इनके प्रति हमारे हृदय में कोई आसक्ति ना हो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये मन तो बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, प्रमथन स्वभाव वाला है। ऐसा व्याकुल कर देता है कि विषयों की तरफ आकर्षण हो जाता है, संकल्प बन जाता है, क्रिया बन जाती है। कैसे प्रभु इसको वश में किया जा सकता है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना कठिन है। वायुरिव दुष्करम, जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मन को भी
हमें ऐसा लगता है नहीं रोका जा सकता। अर्जुन जी ऐसा बोले। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान चंचल है, इसे बस में करना कठिन है। बस में हो ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत चंचल है ये जो ठान लेता है, जिद्दी स्वभाव का है, ये वो करके ही शांति देने की बात करता है। और बहुत बलवान है, हमारी एक नहीं चलती। पर ऐसा नहीं है कि इसको जीता नहीं जा सकता। जीता जा सकता, कठिन है पर जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? प्रभु कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। जैसे पंछी दो पंखों से ही अपनी यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, ऐसे ही उपासक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए इन दो का सहारा लिए बिना नहीं चढ़ सकता। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं समझो। पहली बात कल चर्चा जैसे हुई थी, कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर ये शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहां संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र धाम पुरिया तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती। महत सेवायाम, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्य हो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है। और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे अश्रद्धा, सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि। जहां ये हुई बस साधक गया, क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा, आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा। बस शुरू हो गया पतन मार्ग।
यदि ऐसा नहीं हुआ, उनकी रुचि में रुचि मिलाया, तो अब ध्येय पुष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रिया प्रीतम का भजन करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना। ये मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है। जहां हमारे अंदर ध्येय निश्चित हुआ, अब हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगेगी, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। ध्येय निश्चित ना होने के कारण जो भी हम में असाधन होता है, असाधन का तात्पर्य होता है शास्त्र और गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, वो इसीलिए होते हैं कि हम ध्येय निश्चित नहीं कर पाए, हमारा निश्चय ठीक नहीं हुआ। अगर निश्चय ठीक हो जाए तो लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देते। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां चाहती कि अपने पैरों से चले, पर ऐसे चलाती है। हां चलो, वो एक नजर पूरी रखे, जरा सा लड़खड़ाया कि वो अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे ही हमारे हरि है। जब हरि का शरणागत होकर कोई जीव साधु संग के प्रभाव से, इस बहुत ही कठिन मार्ग है अध्यात्म, क्योंकि स्थूल मार्ग नहीं है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, मन नाश का मार्ग है, इसलिए अत्यंत कठिन मार्ग है। पाव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। जब श्री हरि जी बहुत कृपा करते हैं, तब इस मार्ग में चलने का उत्साह होता है। ध्येय निश्चित हो जाना, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। यहीं से शुरू होता है मन को वश में करने का भाव। सबसे पहला भाव ध्येय। देखो आपके अंदर निश्चित हुआ है ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम का सतत स्मरण, सेवन, लीला गायन, लीला चिंतन, यह अभ्यास। श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं। अगर इस मन की चंचलता को रोकना है तो पहले स्वीकार करो, और यह स्वीकृति इतनी जोर की होनी चाहिए कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, ये तुमको अपने हृदय में कसौटी कसनी है। मन को वश में करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नींव मजबूत नहीं तो आगे जो लक्षण बताए जाएंगे आप उन पे नहीं चल पाओगे। मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय जो अभी बताया गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर साधु संग, फिर उनकी रुचि के अनुसार, फिर लक्ष्य की दृढ़ता। लक्ष्य की दृढ़ता हुई कि मन पर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब वो लक्ष्य के बिलक जाएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी। जिनको विषय भोगों में, संसार की प्रियता में मन विचरण करने पर जलन नहीं होती, तो वो केवल वाणी से बोल रहे, उन्होंने लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मन नहीं जाएगा हम ऐसा नहीं कहते, जाएगा, पूर्वाभ्यास है उसका, पर उसको जलन होगी, असहनीय हो जाएगा। अपने लक्ष्य से मन को हटकर विषयों में विचरना उसके लिए असहनीय होगा। कभी शांत होगा, उसकी दृष्टि हो गई मन पर, अनुकूल चलने की नहीं, अनुकूल चलाने की। अपने आराध्य देव के अनुकूल चलाने की दृष्टि मन पे हुई है। तो मन पर दृष्टि हमारी, लेकिन तदात्म दृष्टि है, मन के अनुकूल चलने की दृष्टि है। यह संसारिकता है। अध्यात्म क्या है? मन से हटकर दृष्टा बनकर उसको देखना और अपने गुरु के अनुकूल मन को चलाना, शास्त्र के अनुकूल मन को चलाना। यह तभी संभव है जब उसने अपने आराध्य देव का चयन कर लिया है गुरुदेव की कृपा से, साधु संग से लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है। अब दूसरी बात,
जो हमने लक्ष्य बनाया है उससे मन जहां जहां हटके जा रहा है, जहां जहां भी, वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां अपने लक्ष्य को देखना है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है जड़ चैतन्य, वो मेरा प्रभु ही बना हुआ है। ये परम सत्य बात है। अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना। बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु हैं, ये भी मेरे प्रभु हैं। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी, ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे। ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करे कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक। अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप
सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए कि हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। जिसने बात समझ ली हृदय से कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम राम जप जिय सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि लिए फन जिए व्याकुल बेहाल रे। राम नाम कल्प तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। ऐ जीव तू सदा नाम का अनन्य बन। देखो, जो हमें सदगुरुदेव ने अपना जीवन स्वरूप नाम दे दिया है, हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों के लिए हम अवहेलना करते हैं। उनको तो उच्छिष्ट मिलता है, हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता। जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख से निकाल के उसमें थोड़ी रखते हैं, तो ऐसे पा रहे हैं। और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महत्व। इतना हम महत्व रखते हैं। अगर हमें जरा सा प्राप्त हो जाता है तो मन नाच उठता है, आज सदगुरुदेव का उच्छिष्ट मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात पे नहीं जाती कि जो गुरुदेव ने सदा अपना जीवन माना है, नाम मंत्र, सदा उसको रसास्वादन किया है, वो अंदर से हमें दे रहे हैं। उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई। विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है, उसका उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे महत्व बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं। हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या? ये तो विषय संसारी पुरुषों को मिल जाती है। संत उदार दयालु हैं। ये जो आपको नाम मिला, ओहो, इसके अनन्य हो जाओ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और
अनन्य का भाव, बड़े भाव से यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। अमृत है अमृत, आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान कब काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, संविधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहां 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी। तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार। कहां वैराग? वैराग्य प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में नाना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव। ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है। ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल बड़ा कठिन है, लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। शास्त्रों में 2 बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें 2 शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। 2 बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध, श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामणि है, और ये जो संसार है ये सांप है। अगर ये कुछ भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है इसमें, तो उसी आनंद समुद्र के एक अंश का है। और उस सुख का परम सुख नाम, उसको ले लो, संसार से अलग कर लो। जैसे सांप से मणि अलग कर लो तो फण पटक कर मर जाएगा, ऐसे ही तुम नाम शुरू करो, ये संसार मर जाएगा। तुम्हारे चित्त में जो संसार बसा हुआ है ये मर जाएगा। तुम्हारा मन जो विषयों में फंसा हुआ है ये मर जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा,
हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। जैसे मणि ले लेने पर सांप जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे नाम रूपी मणि संसार में अपने पास तुम ले लो तो संसार जिंदा नहीं रहेगा, अर्थात संसार संसार नहीं रह जाएगा, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये जो हमें जन्म जन्मांतर से भटकाना, आकर्षित करके विषयों में गिराना, ये इसकी अब सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाम रूपी मणि हमारे पास है।